अक्षय नवमी आंवला नवमी। यह त्यौहार कार्तिक महीने की नवमी को मनाया जाता है। इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले की पूजा होती है। अगर किसी बाग में न जा सको तो आंवले की एक डाली तुड़वाकर मंगाकर तुलसी के गमले में लगाकर पूजा कर लेते हैं। इस त्यौहार की पूजा औरतें ही करती हैं। पूजा के लिए एक दीपक, एक घंटी, पानी, रोली, चावल, खील, बतासे तथा 108 चीज़ कुछ भी हो जिससे परिक्रमा लगाते हैं। कुछ पैसे भी रख लेते हैं। भजन गाते जाते हैं, परिक्रमा लगाते जाते हैं। पूजा करके पूजा का सामान माली को दे देते हैं। पूजा के बाद कहानी सुनते हैं। पक्का खाना बनाते हैं। पूजा करके ही खाना खाते हैं। बधाया भी गाते हैं। आंवले के पेड़ में पूजा के समय धागा सूत भी लपेटा जाता है। आंवले की कथा। एक बुढ़िया थी। वह रोज़ सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा न लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा लोहे के करवाएं, लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे के कराएं, वह भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले दान कराए। यह भी सोचा कि मिट्टी भी सब खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आंवले दान न करती तब तक खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आंवले बना बना कर दान करती रहती। इसी नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनाना शुरू कर दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब बुढ़िया को घर से निकाला था तभी से उनकी बुरी हालत हो गई। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गए और ईंट गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू, जो बेलदारिन बनी थी, कहने लगी कि लाओ अम्मा, मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूं, पीठ मल दूं। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया के कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकल निकल कर बुढ़िया की कमर पीठ पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गरम गरम पानी की बूंदें कहाँ से आईं? बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इसी से मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बातें बता दी। किस बात पर हमने अपनी सास को घर से बाहर निकाला था। तब सास ने समझा कि यह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे आई और मेरी करनी मेरे आगे आई। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान जैसी बुढ़िया पर कृपा करी सब पर करना। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग में पहुंची। बोलो अक्षय नवमी आंवला नवमी की